हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 5 तक की कहानी आपको पिछले बीच की हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ मेंग साइवान को सी ऑफ करने के लिए घर के बाहर जाता है कि तभी उधर से सेंगनान आ जाती है। तो हाओ मेंग जैसे ही सेंगनान को देखता है तो वो साइवान को हक कर लेता है ताकि साइवान सेंगनान को देख ना सके, और हाओ मेंग सेंगनान को इशारे में छुपने को कहता है। तो साइवान हाओ मेंग को कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुमने मुझे ऐसे क्यों गले लगा लिया है। तो हाओ मेंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास ही रहो, लेकिन काम भी इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए तुम काम पर वापस जाओ। तो साइवान ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी और उसके बाद हम दोनों साथ में लड़ेंगे, ठीक है। तो हाओ मेंग कहता है ठीक है, और हाओ मेंग साइवान को घर के बाहर तक छोड़ने जाता है। आगे सेंगनान हाओ मेंग से पूछती है, ये सब क्या है भाई, आपने कहा था कि आपका और साइवान का ऐसा रिश्ता नहीं है, फिर ये सब क्या है। साइवान आपके घर में क्या कर रही थी और आप दोनों पूरी रात एक साथ थे। तो हाओ मेंग सेंगनान को पूरी स्टोरी बताता है। तो सेंगनान ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, कल पूरी रात सेंगनान आपके साथ थी, क्या आप दोनों के बीच सच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझसे झूठ मत बोलना भाई, बताओ तुम दोनों के बीच सच में कुछ नहीं हुआ। तो हाओ मेंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और तुम कैसी बहन हो, अपने भाई का हाल चाल पूछने के बजाय तुम अपने भाई पर शक कर रही हो। तो सेंगनान कहती है, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, मुझे आप पर भरोसा है, पर साइवान पर नहीं। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने फायदे के लिए किसी का भी फायदा उठा सकती है, और वो अपनी बातों के जाल में लोगों को ऐसा फंसाती है कि लोग भी उसकी बातों में आसानी से फंस जाते हैं। इसलिए मुझे टेंशन हो रही है, कहीं आप साइवान की बातों में तो नहीं आ गए। तो हाओ मेंग कहता है, क्या तुम अपने भाई को नहीं जानती, तुम्हारा भाई उससे भी 4 कदम आगे है, और मैंने तुम्हें बताया है ना, मैं साइवान के साथ अपने मोटिव के लिए हूँ। तो सेंगनान फिर से अपने भाई से पूछती है, सच बताइए, कल रात आप दोनों के बीच सच में कुछ नहीं हुआ ना। तो हाओ मेंग सेंगनान को वो किस वाली बात नहीं बताता और कहता है, मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे सेंगनान हाओ मेंग को वो बेट वाली बात बता देती है कि उसने और साइवान ने उसको लेकर बेट लगाई है कि अगर मैं आपको 1 महीने के अंदर अपने पास वापस बुला लूं तो साइवान ये जॉब और ये इंडस्ट्री छोड़कर चली जाएगी, और फिर साइवान कभी भी दोबारा मेरे सामने नहीं आएगी और ना ही मुझे तंग करेगी। लेकिन अगर मैं हार गई तो मुझे अपना जॉब और अपना कैरियर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि कल रात आप दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि साइवान मुझसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और आपका इस्तेमाल मेरे खिलाफ भी कर सकती है। आप साइवान को कम मत समझना, वो लोगों को बहलाने फुसलाने में बहुत ही माहिर है, इसलिए मैं आपको वार्न कर रही हूँ, साइवान से बचकर रहिएगा। तो हाओ मेंग ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो भी सोचने लगता है, क्या साइवान अपने मतलब के लिए सच में मेरा इस्तेमाल कर रही है, क्या सच में साइवान ऐसी लड़की है जैसा सेंगनान बता रही है। आगे हाओ मेंग सेंगनान को कहता है, तुम दोनों ने चाहे जो भी बेट लगाई हो मेरे लेकर, लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम दोनों जीतो या हारो, इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए मुझे इन सब के बीच में मत घसीटो, क्योंकि मैं तुम दोनों की हेल्प नहीं करूँगा। ये प्रॉब्लम्स तुम दोनों की है, इसलिए खुद ही अपनी प्रॉब्लम सुलझाओ, मुझे इन सब के बीच में मत घसीटो। तो सेंगनान कहती है, भाई आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको पता है ना साइवान मेरी जानी दुश्मन है, अगर आप ही मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं ये बेट हार जाऊंगी ना। तो हाओ मेंग कहता है, क्या तुम दोनों ने मुझसे पूछकर ये बेट लगाई थी, इसलिए मुझे इन सब से दूर रखो, समझी। और ये कहकर हाओ मेंग ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए चला जाता है। तो सेंगनान ये सब सुनकर सैड रहती है, पर वो डिसाइड करती है, अगर भाई आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं खुद ही अपनी हेल्प करूंगी, लेकिन मैं ये बेट नहीं हारूंगी। और सेंगनान अपने भाई के घर से एक परफ्यूम चुरा कर वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे सेंगनान ऑफिस पहुँचती है तो उसे वहाँ पर पता चलता है कि साइवान उस प्रोजेक्ट को लेकर काफी सीरियस है और वो उस प्रोजेक्ट को हथियाने के लिए नए नए पैतरे आजमा रही है। आगे सेंगनान अपने कलीग से पूछती है कि साइवान कहाँ गई है, तो वो कलीग सेंगनान को बताने से हिचकिचाता है। तो सेंगनान उसे खूब डराती है और कहती है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगी। तो वो कलीग सेंगनान की धमकी से डर जाता है और वो कहता है, साइवान ने बहुत ही मुश्किल से टाइम ट्रेवल एजेंसी से अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाया है, वो उसी से मिलने गई है। तो सेंगनान ये सुनकर हैरान होती है और वो सोचने लगती है, कहीं साइवान उससे वो प्रोजेक्ट ना चुरा ले। अगर वो उससे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवा लेती है तो साइवान को मैनेजर की पोस्ट मिल जाएगी। तो सेंगनान ये सोच सोच कर ही पगला जाती है और वो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, साइवान से पहले मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाऊंगी। और सेंगनान
सेंगनान उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है। आगे सेंगनान कुछ फाइल्स पढ़ते हुए रोड से जा रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। तो वो बंदा अपनी कार से निकलता है सेंगनान का हालचाल पूछने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। तो सेंगनान जैसे ही उस बंदे को देखती है तो वो बंदा कोई और नहीं बल्कि सेकंड मैन लीड जियांग होता है। तो जियांग सेंगनान को देखकर कहता है बहुत दिन बाद मिले, तुम कैसी हो? तो सेंगनान कहती है मैं ठीक हूँ। आगे जियांग सेंगनान से कुछ पूछने ही वाला होता है कि उससे पहले ही सेंगनान वहाँ से दौड़कर भाग जाती है। तो जियांग सेंगनान के ऐसे बिहेवियर पर स्माइल करता है। आगे सेंगनान खुद से बातें करती है और कहती है आखिरकार जियांग एब्रोड से वापस कब आया? और नो, अभी मैंने क्या किया? मैं उसे देखकर भाग आई। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और सेंगनान यही सब सोचकर एम्बैरेस फील करती है। इधर हाओ मेंग ऑफिस में होता है और सेंगनान की बातों को सोचकर सैड रहता है क्योंकि उसे भी लगता है कि साइवान उसका इस्तेमाल कर रही है। और हाओ मेंग यही सोचकर पगला रहा होता है कि कहीं उसे साइवान से प्यार हो गया तो पता नहीं उसका क्या होगा, क्योंकि साइवान तो उससे प्यार करती नहीं, वो तो सिर्फ सेंगनान से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। इधर साइवान ट्रैवल एजेंसी के प्रेसिडेंट से मिलने जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात जियांग से होती है। तो साइवान को पता चलता है कि ट्रैवल एजेंसी का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि जियांग है। तो साइवान जियांग से बहुत ही रूडली बात करती है और कहती है तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो, है ना? और साइवान वहाँ से जाने लगती है। तो जियांग कहता है क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं मिली? और तुम तो यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले से आई थी ना, और तुमने तो मुझे अपना प्रपोजल भी नहीं दिखाया। तो साइवान कहती है तुम्हारे साथ बिजनेस करने से अच्छा मैं कहीं और जाकर बिजनेस करूँ। तो जियांग कहता है क्या तुम इस तरह अपने एक्स बॉयफ्रेंड का वेलकम करोगी? तो साइवान कहती है तुम और मेरे बॉयफ्रेंड, मैंने तुम्हें कभी भी डेट नहीं किया है, इसलिए बकवास करना बंद करो, समझे? और ये कहकर साइवान वहाँ से जाने लगती है कि तभी उधर से चेयरमैन की एंट्री होती है। तो साइवान चेयरमैन को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसके बाद साइवान वहाँ से चली जाती है। तो चेयरमैन जियांग को कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी ने 2 साल में इतना प्रॉफिट कमाया है, इसलिए इसी तरह काम करते रहो, लेकिन मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। जब तक तुम मेरे साथ अच्छे से पेश आओगे और मेरी हर बात मानोगे और हमारे बिजनेस को इसी तरह आगे बढ़ाते रहोगे, तब तक मैं भी तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करूंगा, इसलिए बाहर वालों की बातों में आकर कुछ ऐसा मत कर देना जिससे तुम्हारा ही नुकसान हो। तो जियांग कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। वेल जियांग को देखकर लगता है कि उसे चेयरमैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर उसे मजबूरन चेयरमैन को अच्छे से ट्रीट करना पड़ता है। आगे चेयरमैन जियांग को कहता है ये लड़की साइवान मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए मेरा इस लड़की के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवाओ, क्योंकि मैं इस लड़की से खुद मिलना चाहता हूँ। वेल चेयरमैन को देखकर लगता है कि उसे साइवान एक ही नजर में भाग गई है, इसलिए वो उसे पटाने की तरकीब लगा रहा हो। और ये कहकर चेयरमैन वहाँ से चला जाता है। तो जियांग को चेयरमैन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। आगे साइवान हाओ मेंग को कॉल करती है और कहती है तुम्हारा काम खत्म हो गया, क्या मैं तुम्हें लेने आऊँ? तो हाओ मेंग साइवान से बहुत ही रूडली बात करता है और कहता है मैं अभी बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं आज रात तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। तो साइवान कहती है कोई बात नहीं, तुम अपना काम खत्म करके वापस आना, ठीक है? तो हाओ मेंग साइवान का कॉल कट कर देता है। तो साइवान को समझ में नहीं आता आखिरकार हाओ मेंग को क्या हो गया है, वो उससे उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रहा है। इधर जिन हाओ मेंग को कहता है बॉस सारा काम हो गया, क्या आप घर नहीं जाइएगा? तो हाओ मेंग कहता है मुझे थोड़ा काम है, इसलिए तुम घर जाओ। तो जिन हाओ मेंग को कहता है बॉस आपने ही तो कहा था कि ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, वरना हमें स्ट्रेस हो जाता है, और अगर हमें स्ट्रेस हो जाएगा तो फिर हम क्लाइंट को कैसे देख पाएंगे? तो हाओ मेंग कहता है अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम जॉब गंवाना नहीं चाहते। तो जिन कहता है सॉरी बॉस और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ साइवान अपने घर के लिए सामान खरीद रही होती है और अपने पापा को कहती है और कोई सामान चाहिए पापा? तो उसके पापा कहते हैं नहीं, घर आ जाओ, साथ में हम लोग डिनर करेंगे। कि तभी साइवान को हाओ मेंग का ख्याल आता है कि उसके हाथ में तो चोट लगी है, वो खाना कैसे बना पाएगा। तो साइवान अपने पेरेंट्स को कहती है पापा आप लोग खाना खा लो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और ये कहकर साइवान कॉल कट कर देती है। इधर हाओ मेंग अपने दोस्त सुई के साथ क्लब जाता है। तो सुई कहता है मैं यहाँ अकेले खेलते खेलते थक गया हूँ। तो हाओ मेंग कहता है मेरा हाथ जख्मी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। तो सुई कहता है अगर तुम नहीं खेल सकते तो फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? क्या तुम घर जाना नहीं चाहते इसलिए तुम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो, या उस साइवान की बच्ची ने फिर से तुम्हारे साथ कुछ किया इसलिए तुम इतने परेशान हो? तो हाओ मेंग कहता है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कोई इंसान तुम्हें उस चीज से दूर रहने को कहे क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन वही चीज करना चाहता हो, तो फिर तुम क्या करोगे? तो सुई कहता है अगर तुम्हें कोई इंसान उस चीज से दूर रहने को कहता है तो इसका मतलब वो चीज सच में तुम्हारे लिए खतरा होगी, इसलिए तुम भी उससे दूर रहो, समझे? आगे हाओ मेंग सुई को बताता है कि उसे बचपन में एक लड़की से प्यार हुआ था और वो लड़की उसकी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी। तो सुई कहता है क्या तुम्हें
भी प्यार हुआ था? मुझे बिलीव नहीं हो रहा। क्या तुमने उसे पटाने की कोशिश की? तो हाँ मैंग कहता है मैंने उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं कही। तो सुई कहता है लेकिन ऐसा क्यों? वो तो तुम्हारी बहन की बेस्ट फ्रेंड थी ना, तब तो तुम उसे आसानी से पटा सकते थे, फिर उसे तुमने क्यों नहीं पटाया? तो हाँ मैंग कहता है क्योंकि वो लड़की बहुत ही डिफरेंट थी। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी मैनिपुलेट कर लेती थी और उसे यूज करके बाहर फेंक देती थी, और इसी तरह उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी किया। मुझे डर लग रहा है अगर मैं उस लड़की से प्यार कर बैठा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो लड़की सच में मुझे पसंद करती भी है या नहीं, या सिर्फ वो मुझे मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो सुई कहता है तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें प्यार हो गया है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इस दुनिया में प्यार व्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, सब कुछ बकवास होता है, इसलिए इन सब पर ध्यान मत दो। वैसे तुम मुझे ये बात बताओ तुम्हारे और उस चुड़ैल के बीच क्या चल रहा है? तो हाँ मैंग सुई के बातों का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तो सुई कहता है तुम हमेशा यही करते हो, जब भी मैं तुम्हें उस चुड़ैल के बारे में पूछता हूँ तो तुम बिना कुछ बताए यहाँ से चले जाते हो। आगे हाँ मैंग घर आता है तो वो देखता है कि साइवान उसका इंतजार करते करते सोफे पर ही सो गई है। तो हाँ मैंग साइवान को चादर ओढ़ाता है कि तभी साइवान की नींद खुल जाती है। तो साइवान कहती है तुम आ गए, चलो खाना खाते हैं। तो हाँ मैंग कहता है बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा देता हूँ। आगे हाओ मैंग साइवान को टैक्सी तक छोड़ने जाता है तो साइवान को हाओ मैंग का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। तो साइवान हाओ मैंग को कहती है क्या तुम्हें कुछ मुझसे कहना है? तो हाओ मैंग कहता है ध्यान से घर जाना, और ये कहकर हाओ मैंग टैक्सी का दरवाजा बंद कर देता है और साइवान वहाँ से सैड होकर चली जाती है। इधर सेंगनान थक हार के घर आती है तो सेंगनान की मॉम सेंगनान से पूछती है तुम्हें पता है ना तुम्हारी भाई की गर्लफ्रेंड कौन है? मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ। आखिरकार हाओ मैंग ने किसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है? तो सेंगनान जैसे ये सुनती है तो बेचारी शॉक्ड हो जाती है और अपनी माँ को झूठ बोलती है कि उसे हाओ मैंग की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सेंगनान की मॉम सेंगनान का झूठ पकड़ लेती है और कहती है मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और तुम्हारा भाई तुमसे कुछ भी नहीं छुपाता, इसलिए तुम मुझे बताओ कि हाओ मैंग की गर्लफ्रेंड कौन है। तो सेंगनान अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से भाग जाती है। तो सेंगनान की मॉम डिसाइड कर लेती है कि अगर उसे कोई कुछ नहीं बताएगा तो वो खुद ही पता कर लेगी कि हाओ मैंग की गर्लफ्रेंड कौन है। दूसरी तरफ हाओ मैंग अपने घर में देखता है कि साइवान ने उसके लिए अच्छे से डिनर प्रिपेयर किया था और उसके लिए उसका नाइट सूट भी बाहर निकाल कर रखा था, और उसके बाद उसने उसके ब्रश पर कोलगेट भी लगाया था ताकि हाओ मैंग को तकलीफ ना हो ये सब काम करते हुए। तो हाओ मैंग ये सब देखकर बहुत खुश होता है और सोचने लगता है क्या सच में साइवान उसे पसंद करती है या फिर ये सब दिखावा है। आगे साइवान घर पहुंचती है तो वो ये सोच सोच कर पगला रही होती है कि आखिरकार हाओ मैंग को क्या हो गया, क्या उससे कोई गलती हो गई जिस वजह से हाओ मैंग उससे गुस्सा है। और दूसरी तरफ साइवान ये भी सोचती है मुझे हाओ मैंग की इतनी फिक्र क्यों हो रही है, मैं तो उसके साथ नाटक कर रही हूँ ना, तो फिर मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, क्या मुझे सच में उससे प्यार होने लगा है। और साइवान ये सोच सोच कर पगला रही होती है कि तभी उसे हाओ मैंग का मैसेज आता है और कहता है आज मैं काम की वजह से टेंशन में था, इसलिए मैं तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, इसलिए मुझे माफ कर दो। तो साइवान ये सुनकर खुश हो जाती है और मैसेज में लिखती है मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई इसलिए तुम मुझसे गुस्सा हो। तो हाओ मैंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम आराम से सो जाओ, कल हम दोनों साथ में डिनर करेंगे, ठीक है? तो साइवान कहती है ठीक है, और दोनों मैसेज खेलते खेलते सो जाते हैं। अगले दिन हाओ मैंग साइवान को कॉल करता है तो साइवान हाओ मैंग से पूछती है क्या तुमने अपना चेकअप करवा लिया? तो हाओ मैंग कहता है हाँ मैंने अपना चेकअप करवा लिया। तो साइवान कहती है अभी मुझे काम पर जाना होगा, मैं तुमसे रात में मिलती हूँ डिनर पर, और ये कहकर साइवान कॉल कट कर देती है। आगे हाओ मैंग को सेंगनान कॉल करती है तो हाओ मैंग सेंगनान का कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसे पता होता है कि सेंगनान उसे साइवान से ब्रेकअप करने को कहेगी। दूसरी तरफ सेंगनान को हाओ मैंग पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने उसके कॉल को इग्नोर किया। तो सेंगनान खुद से बड़बड़ाती है मुझे ना तुम्हारे और साइवान के बारे में मॉम को बता देना चाहिए, तब मॉम तुम्हारी क्लास लेती और तब तुम्हें पता चलता कि मुझे इग्नोर करने का क्या अंजाम होता है, क्योंकि मैं साइवान को कभी भी अपनी भाभी बनने नहीं दूंगी। और सेंगनान हाओ मैंग के घर से लाया हुआ परफ्यूम अपने हाथ में छिड़क लेती है और कहती है वैसे भी अब मुझे इस परफ्यूम की कोई जरूरत नहीं है और इसका स्मेल बिल्कुल तुम्हारी तरह है भाई, खड़ूस कहीं के। और ये कहकर सेंगनान वहाँ से जाने लगती है कि तभी उधर से साइवान सेंगनान को कहती है मैंने सुना है कि तुम भी बहुत मेहनत कर रही हो टाइम ट्रेवल एजेंसी से वो कॉन्ट्रैक्ट पाने की। तो सेंगनान कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने दे दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो साइवान कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं अपने पूरे दिल से चाहती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिले। तो सेंगनान कहती है ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा। तो साइवान कहती है इतना कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं होता, क्या तुम्हें याद नहीं है स्कूल टाइम में जिस लड़के से तुम प्यार करती थी उस लड़के को मैंने तुमसे छीन लिया था, और अभी देखो ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड जस्टिन वो अब मेरे कब्जे में है।
तुम हमेशा मुझसे हारती ही रहोगी, चाहे जो भी हो जाए। तो सेंगनान साइवान की बातों का हंसकर जवाब देती है और कहती है, तुम ये सब करके खुद को चोट पहुंचा रही हो, ना कि मुझे। तुम जब भी जस्टिन के करीब जाती होगी तो तुम्हें मेरा एहसास होता होगा कि मैं भी जस्टिन के इतने ही करीब थी, मैंने भी उसे किस किया होगा। जब भी तुम जस्टिन को किस करती होगी तब तुम्हें मेरा एहसास होता होगा कि तुम मेरी उतरन पर अपनी जीत मना रही हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझसे बदला लेते लेते जस्टिन से प्यार मत कर लेना, बाद में तुम्हें ही बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि बाद में तुम्हें मेरे ही उतरन को ही तो अपनाना होगा, जैसा तुमने स्कूल टाइम में किया था। इसलिए भूल कर भी जस्टिन से प्यार मत कर लेना, क्योंकि तुम तो मुझसे बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही हो ना। और सेंगनान इस बार साइवान को इतना खरी खोटी सुनाती है जिससे साइवान पूरी तरह डर जाती है और सेंगनान अपने हाथों से साइवान के बाल को संवारती है। तो साइवान को सेंगनान के हाथों से उसी परफ्यूम की स्मेल आती है जो जस्टिन यूज करता है और सेंगनान साइवान को जलाकर वहाँ से चली जाती है। तो साइवान सोचने लगती है, कहीं सच में ये दोनों फिर से एक तो नहीं हो गए? क्या जस्टिन सच में उसे धोखा तो नहीं दे रहा? इधर हाओ मेंग साइवान के लिए डिनर प्रिपेयर करता है और साइवान के कॉल का इंतजार करता है। इधर साइवान सेंगनान की बातों को सोच सोच कर पगला रही होती है कि तभी उसे हाओ मेंग का कॉल आता है। तो हाओ मेंग साइवान से पूछता है, तुम कहाँ हो? तो साइवान हाओ मेंग से झूठ बोलती है कि वो ऑफिस में है, लेकिन वो हाओ मेंग के घर के बाहर ही होती है। और साइवान हाओ मेंग को कहती है कि उसे आज कोई काम आ गया है, इसलिए आज वो उसके साथ डिनर नहीं कर पाएगी। और साइवान हाओ मेंग के घर से घूमकर वहाँ से चली जाती है और इधर बेचारा हाओ मेंग साइवान की यादों में सैड रहता है। आगे साइवान अपने घर में सैड बैठी हुई होती है कि तभी उधर से उसके पापा आते हैं और कहते हैं, साइवान क्या हुआ? तो साइवान कहती है, कुछ नहीं पापा, मैं बस इस ड्रामे को देख रही थी और इस ड्रामे को देखकर मुझे अपनी याद आ गई कि मैंने भी एक गलत इंसान से प्यार किया था। तो उसके पापा साइवान को समझाते हैं, प्यार करना गलत बात नहीं है, प्यार हमें उस इंसान से करना चाहिए जो हमारे प्यार के लायक हो, ना कि उस इंसान से जो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई करता हो और हमारे आगे हमारी बड़ाई। हमें ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए और इसे अपनी जिंदगी में कभी भी लाना नहीं चाहिए। तो साइवान कहती है, ठीक है पापा, मैं आपकी बात समझ गई। इधर हाओ मेंग की मॉम हाओ मेंग के घर जाती है उस पर नजर रखने के लिए कि तभी उधर से हाओ मेंग अपने घर से निकलता है। तो हाओ मेंग की मॉम हाओ मेंग को देखते ही छुप जाती है और उसके जाते ही हाओ मेंग की मॉम हाओ मेंग का पीछा करने लगती है। इधर साइवान डिसाइड कर लेती है कि वो हाओ मेंग को बता देगी कि वो उससे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ बदले के लिए उसके साथ थी। कि तभी साइवान को हाओ मेंग का कॉल आता है। तो साइवान कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो हाओ मेंग कहता है, उससे पहले तुम बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो साइवान जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है कि हाओ मेंग उसके लिए एक बड़ी सी कार लेकर आया है उसे डेट पर ले जाने के लिए। तो साइवान ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो हाओ मेंग कहता है, तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें इस तरह के एडवेंचर डेट बहुत ही पसंद है, तो चलो आज मैं तुम्हें एडवेंचर डेट पर लेकर चलता हूँ। इधर हाओ मेंग की मॉम ये सब देख लेती है तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। तो साइवान ये देखकर खुश हो जाती है और दोनों कार में बैठकर एक अच्छी सी जगह पर जाते हैं। तो साइवान उस जगह को देखकर बहुत खुश होती है कि तभी उधर से हाओ मेंग आता है साइकिल लेकर और साइवान को अपने साइकिल पर बैठाकर बगीचे में लेकर जाता है, जहाँ पर हाओ मेंग ने साइवान के लिए डिनर डेट प्लान किया होता है। तो साइवान ये सब देखकर बहुत खुश होती है। आगे वो दोनों वहाँ पर खाना खाते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। तो साइवान को धीरे धीरे हाओ मेंग से प्यार होने लगता है, क्योंकि किसी भी लड़के ने उसे ऐसा फील नहीं करवाया होता है जैसा हाओ मेंग ने उसे फील करवाया होता है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों की मौज मस्ती और रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे हाओ मेंग साइवान को घर छोड़ता है तो साइवान हाओ मेंग को कहती है, तुमने आज मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है, डिनर डेट को कभी भी नहीं भूलूंगी। कि तभी साइवान की नजर सिन पर पड़ती है तो साइवान हाओ मेंग को कहती है, अब तुम जाओ। और साइवान हाओ मेंग को भगाकर सिन के पास जाती है और सिन से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो सिन साइवान से माफी मांगता है और कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। तो साइवान सिन को खड़ी खोटी सुना देती है और कहती है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी और मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा अब एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तो सिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। आगे हाओ मेंग सिन को देख लेता है तो वो अपने ड्राइवर को कहता है, जल्दी से यहाँ से गाड़ी निकालो। तो वो ड्राइवर कहता है, यहाँ का रास्ता थोड़ा छोटा है, इतनी जल्दी करेंगे तो मेरी गाड़ी को नुकसान होगा। तो हाओ मेंग खुद से उस गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सिन उसे देखे। अगर सिन ने उसे देख लिया तो उसका भांडा फूट जाएगा। कि तभी वहाँ पर साइवान हाओ मेंग के पास आती है और जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। तो सिन फिर भी
भी साइवान का पीछा नहीं छोड़ता और उस गाड़ी में ताका झाकी करने लगता है। तो हाँ मेंग सिन से अपने आप को छुपाता है और ड्राइवर को कहता है जल्दी से यहाँ से कार निकालो। तो वो ड्राइवर कार लेकर चला जाता है और सिन बेचारा ये सब देखता ही रह जाता है। इधर सेंगनान की मॉम सेंगनान को कहती है तुम्हें अपने भाई की गर्लफ्रेंड के बारे में पता था ना कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि साइवान है, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या तुम चाहती हो कि वो लड़की तुम्हारी भाभी बने? तो सेंगनान कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती कि वो मेरी भाभी बने। तो सेंगनान की मॉम कहती है अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना वो लड़की कैसी है? तो सेंगनान कहती है हाँ मुझे पता है वो लड़की कैसी है, वो मेरी सीनियर है ऑफिस में और वो लड़की हमेशा मुझसे मेरा काम छीनते रहती है। तो सेंगनान की मॉम कहती है अगर वो सीनियर है तो तुम्हारे पास उसका नंबर होगा ना, तो मुझे उसका नंबर दो। तो सेंगनान नंबर देने में हिचकिचाने लगती है कि तभी उधर से सेंगनान के पापा की एंट्री होती है। तो सेंगनान के पापा सेंगनान की मॉम को कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अपने बेटे की खुशियों को ऐसे छीनना चाहती हो? तुम कैसी माँ हो? तुम्हारा बेटा उस लड़की के साथ खुश है, क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है जो तुम उन दोनों का ब्रेकअप करवाना चाहती हो? तो सेंगनान की मॉम कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं हाँ मेंग को उस लड़की से शादी करने नहीं दूंगी। तुम्हें नहीं पता उसने अपनी शादी पर क्या किया था? तो सेंगनान के पापा कहते हैं उसने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सिन को छोड़ा और उसकी कही हुई सारी बात सच थी। उसने कई लड़कों को डेट किया तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? उसे सच्चा प्यार नहीं मिला इसलिए उसने कई लड़कों को डेट किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की अच्छी नहीं है। तो सेंगनान की मॉम कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती, वो लड़की मेरे बेटे के लायक नहीं है। तो सेंगनान अपने मम्मी पापा की लड़ाई को देखकर पूरी तरह पगला जाती है और वो वहाँ से कल्टी मार लेती है। तो सेंगनान के पापा सेंगनान की मॉम को कहते हैं मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने हमारे बेटे की खुशियों को नजर लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगा। कब तक तुम अपने बेटे पर कंट्रोल करोगी? कभी तो उसे अपनी लाइफ जीने दो। अगर तुम्हारा बिहेवियर ऐसा ही रहा तो तुम अपने बेटे और बेटी दोनों को खो दोगी। आगे हाओ मेंग सेंगनान को अच्छा फील करवाने के लिए उसे पार्क लेकर जाता है। तो सेंगनान को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपने बदले के लिए हाओ मेंग को यूज कर रही है। तो साइवान डिसाइड कर लेती है कि वो हाओ मेंग से ब्रेकअप कर लेगी और साइवान जाकर हाओ मेंग को बता देती है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। तो हाओ मेंग कहता है तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो? तो साइवान कहती है पहले मुझे लगा था कि सेंगनान की वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपनी वजह से तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, कहीं मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए। और ये कहकर साइवान वहाँ से चली जाती है। तो हाओ मेंग कहता है आखिरकार तुम्हें डर क्यों लग रहा है मुझसे प्यार करने से? तो साइवान कहती है क्योंकि मुझे डर लग रहा है कहीं तुम मुझसे प्यार ना करो जैसा मैं तुमसे करती हूँ। तो हाओ मेंग जैसे ये सुनता है तो वो सीधा साइवान को किस कर लेता है और कहता है मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो। और हाओ मेंग साइवान को किस कर लेता है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।